मॉर्निंग मिता जी। मॉर्निंग। हम अकेले ही है आज। हाँ। ये इस वीक में मतलब होने वाला है या मतलब कुछ छुट्टियां वुट्टियां है? आई डिड नॉट नो यस्टरडे ऑल। नहीं, ऐसे तो कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसे तो कोई छुट्टी नहीं है। बट लोग क्रिसमस की वजह से, न्यू ईयर की वजह से ज्वाइन नहीं करते, लेट हो जाते हैं, फिर हो जाता है तो इस वजह से मे भी शायद। अदरवाइज ऐसा कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है ठीक है। हम्म। तो क्या करना है, कैंसिल करना है आज? हाँ, आप बताओ क्या करना है, कुछ स्पेशल करना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही मतलब मैं इस वीक छुट्टी पे हूँ, इसीलिए मतलब थोड़ा लेट भी ज्वाइन हो पा रहा हूँ बिकॉज अच्छा। ऑफिस जाना नहीं होता तो एट ओके। थर्टी टू 9:30 मिल जाता है टाइम। हाँ हाँ। चल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है। विल स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। विल मेक इट 20 राउंड्स टुडे। ठीक है, 20 राउंड्स करते हैं, उसके बाद हम आज मेडिटेशन और प्राणायाम करेंगे। परफेक्ट, चलिए लेट्स स्टार्ट। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः।
ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। Relax yourself, normal Sukhasana. Relax yourself. फील करो बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ गर्माहट महसूस हो रही है। ब्रेथ सर्कुलेशन को नॉर्मल करो, हार्ट बीट को नॉर्मल, माइंड को रिलैक्स। Slowly open your eyes. We'll start a प्राणायाम प्लस मेडिटेशन। ठीक है, प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन में कन्वर्ट करेंगे। पहले प्राणायाम स्टार्ट करेंगे हम फॉर नेक्स्ट 6 मिनट्स। पहले 20 ब्रेथ्स लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल एक्सेल, 20 ब्रेथ्स राइट नोस्ट्रल से इनहेल एक्सेल, सेम नोस्ट्रल से रहेगा। ठीक है, यानी कि चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम।
उसके बाद विल स्टार्ट अनुलोम विलोम। इनहेल, पूरा पेट तक सांस जाएगी। एक्सेल, अनुलोम विलोम में होल्ड नहीं करना है इन बिटवीन। करना है। इनहेल करने के बाद होल्ड करना है, ठीक है। जितनी देर आप कर सको उतनी देर होल्ड रखना है। इनहेल, होल्ड, देन एक्सेल, ठीक है। इनहेल होल्ड की कैपेसिटी को अपने आप ही कंट्रोल करना है और एक्सेल करना है, ठीक है। देन आपको लगे कि अब मेरे पास हो गया सफिशिएंट टाइम, 10-15 मिनट्स तो कम से कम प्राणायाम करना है। उसके बाद स्लोली हैंड्स डाउन, मंत्र चलता रहेगा, उसका उच्चारण आपके मन में चलता रहेगा, ठीक है। और जब वो उच्चारण भी बंद हो जाए, स्टार्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बॉडी पार्ट्स, योर हार्ट बीट, योर फोकस। मन को शांत रखना है बस, ठीक है। बहुत ज्यादा थॉट्स नहीं आने देना माइंड को। जब लगे कि थॉट्स आ रहे हैं, दोबारा से अपना ध्यान मंत्रों पे ले आए, वो अपने आप से दोबारा से काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट।
Ra
Ram
हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। धीरे से दोनों हाथों से प्रणाम करेंगे। Rub your both hands. Gently touch your eye. Relax. How was it? राहुल जी कैसा था ये? Yeah, I think it was good. Yes, I think meditation में मतलब बहुत पीस आ रहा था। बॉडी पूरा एग्जॉस्ट होता है वो 12 सूर्य नमस्कार करके, तो पूरा बॉडी थक गया होता है, तो then it is really effective after that. ओके सो आपका मूवमेंट था बॉडी के अंदर है ना, आपका जो नेक था ना, जैसे राम का उच्चारण होता था ना, आपका नेक नीचे आता था और फिर ऊपर जाता था। आपको महसूस हो रहा था ये चीज? हाँ, हाँ। तो ये ऐसा क्यों होता था? वो हमारा एक मेडिटेशन का मतलब मैं जो पाथ फॉलो करता हूँ ना, उसमें हम हम्म। लोग क्रिया योगा करते हैं। ठीक है। तो मतलब मैं वो मतलब मेडिटेशन में मतलब थोड़ा डीप चला गया था, तो मेरा क्रिया स्टार्ट हो गया था, तो मैं क्रिया कर अच्छा, रहा था। उसमें कैसे होता है, क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता नहीं पाऊंगा थोड़ा, क्योंकि अच्छा। ये ओनली इट इज टू बी गिवन बाय मतलब हमारे जो सन्यासी है वही दे सकते हैं क्रिया का अच्छा, वो ज्ञान। दीक्षा लेने के मैं बाद ही नहीं पता दे। चल सकता हाँ, है। दीक्षा लेने के बाद ही पता चलता है। हम्म, लेकिन ठीक है। हमारे बेसिकली 2-3 टेक्निक होते हैं। एक होता है होंगसो टेक्निक, वो मैं आपको बता सकता हूँ, हम्म। जिसमें वो मतलब हम सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं अपने आप। मतलब वी डोंट काउंट कि कितना टाइम जा रहा है, कितना टाइम हाँ निकल हाँ। रहा है। वी जस्ट हम्म, ऑब्जर्व द मतलब ब्रेथ। सो ठीक है। एक ये होता है। दूसरा होता है ओम टेक्निक, जिसमें हम मतलब हम्म। इट्स लाइक ब्रह्म रंध्र बोलते हैं ना, जो टू फील हाँ हाँ। द, वो एक होता है। और ये तीसरा जो ठीक। हाईएस्ट है वो एक क्रिया है। अच्छा। तो क्रिया में कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब नेक अच्छा, कम। बॉडी के मूवमेंट के साथ वो अपने आप रिदम आ जाता है। हाँ, करेक्ट। ठीक है। एक्चुअली ये जो साधना होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, हम जो मैं करती हूँ, मैंने जो पढ़ा है, वो साइकोलॉजिकल चलता है माइंड में। जरिए ही जैसे सांस नीचे जा रही है, जैसे राम नीचे जा रहा हो, ठीक है, आपके चाहे मणिपुर चक्र पे या अनाहत चक्र पे, चक्रा फॉलो नहीं करते, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जाता है वो। तो उस ब्रेथ को फॉलो करते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नाम उच्चारण के साथ वो रिदम चलता रहता है। ऐसा लगता है कि बाहर से पूरा सर्कल टाइप का बन रहा है वो बॉडी के अंदर। करेक्ट, हाँ। सो इट इज अ काइंड ऑफ, मे बी, शायद, ठीक है, ओके। ठीक हमारा है। क्रिया योगा में भी यही होता है, हर एक चक्र को एक्टिवेट करना होता है। हाँ बेसिकली हाँ। ऑल 7 चक्रास वी नीड टू एक्टिवेट थ्रू क्रिया। हम्म।
तो कई बार जो आगे का मतलब आज्ञा चक्र के लिए हम वो थोड़ा ऐसा मूवमेंट आ जाता है सो दैट हाँ हाँ हाँ, किसी किसी का बहुत पीछे चला जाता है, किसी का हाँ नेक बहुत आगे आ जाता है, सो इट्स बिकॉज कई बार ऐसा देखा जाता है, ये इसलिए होता है व्हेन यू हैव अ इमोशनल बर्डन्स। जब हमारे माइंड में बहुत इमोशनल बर्डन्स होते हैं ना, हम वी स्टक समवेयर, तो हमारी बॉडी के मूवमेंट वो दिखाता है। मूवमेंट जो होते हैं हमारी बॉडी के मूवमेंट के भाव के हिसाब हिसाब से होता है। जब आप में स्थिरता आ जाती है, आपका मूवमेंट पॉज हो जाता है, यानी कि आपका माइंड स्थिर है, तो क्या होता है ध्यान में होता यही है कि आपके ना फिंगर्स मूव करें ना बॉडी मूव करे, आपका जो चित्त चल रहा है, अंदर जो भाव चल रहे हैं, वो आपके शरीर महसूस ही नहीं कर पा रहा है, नहीं करना होता है कायदे से। वो लेवल अलग होता है, वो धीरे धीरे जैसे हम स्टेज क्लियर करते रहते हैं ना, वो उस हिसाब से अपने आप आता रहता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं ना, हमारे इमोशंस को दिखाता है। तो मैं ज्यादातर ध्यान करते हुए लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ कि उनकी बॉडी मूवमेंट कैसी है। कईयों के चेहरे पे भाव नजर आते हैं, कईयों की गर्दन बहुत पीछे चली जाती है, कईयों की गर्दन बहुत झुक जाती है। तो ये सारे इमोशन बर्डन्स होते हैं जो ध्यान के जरिए बाहर निकल रहे होते हैं आपके, जो नजर आते हैं कि ये मूवमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर आपको कैप्चर कर रखा है और इसे लिक्विडेट करने की जरूरत है आप। सो ध्यान हेल्प करता है आपके इमोशंस को फ्लश आउट करने के लिए, ट्रू इसलिए। ट्रू ट्रू नहीं सही है मतलब मेडिटेशन इज ऑलवेज मैं सुबह में शाम में ट्राई करता हूँ एटलीस्ट 15-20 मिनट्स एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग ओके। हमारा वो रूटीन है। मॉर्निंग में मोस्टली हो जाता है इवनिंग डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑफिस एंड ऑल दैट। अच्छा। ठीक है। ध्यान मैं वैसे करती हूँ मगर ना मेरी प्रैक्टिस में नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्यों, कहाँ से आलस आता है, वो रिदम में नहीं बन पाता है। इट्स एनी रीजन बिहाइंड ऑफ इट कि ध्यान हम रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, कि कोई रीजन है, या फिर हमारे अंदर ही खुद जो आलस भरा पड़ा उसकी वजह से है। नहीं जहां तक मुझे पता है ध्यान के लिए आप अगर थॉट्स को सप्रेस करने का ट्राई करेंगी टू डू मेडिटेशन मतलब आपको ध्यान में जाना है करके तो दैट विल नॉट वर्क आउट। ना ना ना, नहीं, प्रॉब्लम मेरे साथ ये नहीं कि ध्यान में बैठ करके मुझे क्या सोचना है, मेरे साथ प्रॉब्लम है मैं ध्यान में बैठती ही नहीं हूँ रेगुलर, मतलब कि कभी बैठ गई कभी नहीं बैठी, कभी बैठ गई कभी नहीं। वो जो रेगुलर वाला पैटर्न चलता है ना, हाँ हाँ वो हाँ। कैसे आता है वो मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे कोई मिल नहीं रहा टीचर जो मुझे बता सके कि ये रेगुलर वाला पैटर्न कैसे आता है, कि हाँ भाई तेरे को रोज बैठ के ध्यान करना ही करना है। आई हैव एक्सीलेंट फीलिंग। जो भी मैंने ध्यान करा मैं भूल गई थी, मैं आपको सिखा रही हूँ, सच बोलूं, कायदे से हमारे गुरु बोलते हैं जब आप किसी को सिखा रहे होते हो, आपको खुद ध्यान में नहीं जाना कभी भी। ठीक है, तो मगर मैं बैठ गई थी और मैं चली गई थी, फिर धीरे वापस जब आई मैं भूल गई थी, मैं आपको भी सिखा रही हूँ, मैं आई कम्प्लीटली लॉस्ट। मगर प्रॉब्लम यह था मेरा रेगुलर पैटर्न नहीं बनता, तो उसका रीजन क्या होता है, कैसे आया जा सकता है रेगुलरिटी के अंदर मेडिटेशन में। ठीक है हमारे जो इंस्टीट्यूशन में जो स्वामी जी है ना वो हाँ ये हाँ बोलते हैं कि आप अगर रेगुलरली आप मतलब आप देखिए कुछ लोग होते हैं कि वो फिक्स टाइम असाइन करते हैं मैं लेट्स से 7 o'clock बैठ जाऊंगा या 6 o'clock मॉर्निंग बैठ जाऊंगा शाम को 8 बजे बैठ जाऊंगा। दैट इज वन थिंग यू इफ यू आर लेट्स से पंक्चुअल इन योर रूटीन आप टाइम फिक्स कर सकती है और वो टाइम पे आपको जाके बैठ ही जाना है चाहे ठीक और है। कितने काम है फोन्स है ये है वो है। दूसरा एक होता है जो मतलब हम लोग जैसे वर्किंग लोग बहुत ज्यादा करने के लिए बोलते हैं स्वामी जी के आप मॉर्निंग में जैसे ही बेड से उठते हो पहला 15 मिनट ध्यान कर लो और रात को सोने से पहले 15 मिनट ध्यान कर लो क्योंकि ठीक ड्यूरिंग है। द डे एक बार आप बेड से उठ के नीचे आ गए तो देन ऑल द एक्टिविटीज आपको मतलब आपके थॉट शुरू हो जाते हैं कि आपको ये करना है आपको हाँ। नेक्स्ट ये करना है चाय बनानी है ये वट तो दैट विल कम इन योर माइंड सो देन योर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड आप वो टाइम हम्म। असाइड नहीं कर पाएंगे लेकिन उठ के जैसे बेड से सीधा बैठ गए 15 मिनट और ठीक है। सोने से जस्ट पहले 15 मिनट कर लिया अगर फिर कई लोग हमारे उसमें बेड पे भी मेडिटेशन करते हैं इट्स नॉट हम्म। नेसेसरी के यू नीड टू इन फ्रंट ऑफ आइडल और समथिंग बट यू कैन मेडिटेट एनीवेयर सो दैट हम्म। कैन मतलब आप ये अगर फॉलो कर सकती है कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और लास्ट थिंग इन द हम्म। नाइट तो देन इट कैन ऑल्सो वर्कआउट में। हाँ ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड कि ग्रेजुअली स्टार्ट तो होगा एटलीस्ट लाइफ के अंदर, डेली लाइफ में वो जो चाहिए ना। मुझे पता है मेडिटेशन के कितने फायदे हैं, कितने ज्यादा फायदे हैं, और आई नो आई कैन गो फर्दर ऑल्सो, बट पता नहीं क्यों आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ, मैं खुद को ही रोक रही हूँ, मैं कर नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता।
So that, आपने मतलब मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, हमारे हाँ, गुरुजी ने लिखी है, मतलब वो मिलियन कॉपीज बिकी है, बेस्ट सेलर है, योगदा सत्संग अच्छा, सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हमारे गुरुजी का नाम है परमहंस योगानंद जी, और उनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, शायद आपने सुना भी होगा, आई डोंट नो। हाँ हाँ, यस 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 यस। तो वो मतलब मैं वाईएसएस का मेंबर हूँ, मैं खुद क्रियाबान अच्छा। भी हूँ। और हम्म। बट आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक बार पढ़िए, और मतलब अगर आप वाईएसएस में ज्वाइन कर सकती है तो और ज्यादा अच्छा है। हम्म। शायद उधर भी, मतलब देहरादून में भी होगा, आई थिंक सेंटर तो हम्म। होगा डेफिनेटली। हम्म। रांची में हमारा इंडिया का मेन जो आश्रम है वो रांची में है, और अच्छा, बाकी सब सिटीज में मंडली है, या मतलब केंद्र आप है। मुझे लिंक भेज दीजिएगा बुक का, तो आप डेफिनेटली ले श्योर, लेना। श्योर मैं आपको ऑनलाइन लिंक भेज दूंगा, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती है वाईएसएस की परफेक्ट। वेबसाइट से। हाँ हाँ, ठीक है, दैट्स बेटर। या चाहिए तो मैं आपको एक कुरियर करके भेज दूं, मैं बुक्स नहीं नहीं, लेके आप रखता लिंक हूँ। भेज दीजिए, मैं ऑर्डर कर लूंगी, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। नहीं नहीं, ठीक है ठीक आई बाय। या, है, ओके। दैट्स अ गुड। चलो, कुछ मुझे भी सीखने को मिला, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा चीज है ना, ऐसा टॉपिक है ना, इट्स नेवर एंडिंग। इसका कभी अंत नहीं होता, और हर किसी की मेडिटेशन अलग होती है। यू कांट लर्न इट फ्रॉम अदर, यू हैव टू एक्सपीरियंस योर सेल्फ। हाँ, सो दैट इज अ आप दूसरे को सिखा नहीं सकते, मतलब गुरुजी से सीख सकते हैं, लेकिन आप दूसरे को सिखा नहीं सकते, और नहीं आपको सीख खुद ही सकते। करना होता है, उसमें और कोई हेल्प नहीं कर सकता। कहते हैं ना, मेडिटेशन करा नहीं जाता, ध्यान। मेडिटेशन वर्ड इंग्लिश का है, इंग्लिश का वर्ड है ना, बहुत छोटा है, इसका अर्थ बहुत बड़ा है, हिंदी में बहुत हाँ, सारे अर्थ हैं इसके। तो जो सही। ध्यान करा नहीं जाता, ध्यान तो घटित होता है। पूरे हम्म, 30 मिनट बैठे हो, और 20 मिनट में हो सकता है 1 मिनट के लिए आपका ध्यान लगे, वो 1 मिनट की जो तृप्ति होती है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको क्या मिल गया। हाँ सही है जी। सही है, वो आपका मतलब पूरा, मतलब महीनों का जो स्ट्रेस है वो चला जाता है 1 मिनट में वो। बहुत ज्यादा, एकदम ऐसे जैसे नीचे उतर के जा रहा होता है, वो 1 मिनट का ध्यान जो होता है ना, सब कुछ ठीक कर देता है एकदम। नहीं नहीं, चार्ज सही कर है। देता है आपको उल्टा। और ठीक है। करेक्ट। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। नहीं अच्छा नहीं, लगा आज ठीक आपसे है। बात करके। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं ये ऑल्सो बिगिनर हूँ, मतलब मैं हाँ, ऐसे कर रहा हूँ, चार बिगनर्स पांच होते साल हैं। से कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट दैट, स्टिल आई एम लर्निंग। अच्छा, नहीं मुझे, ठीक है, बट सीखने को मिलता है ना, तो वो चीज अच्छी होती है आगे बढ़ने के लिए। नहीं नहीं, मैं आपको लिंक भेजता हूँ ऑटोबायोग्राफी श्योर की, श्योर। वो आप एक बार पूरा पढ़िए अपने टाइम पे। और मैंने जैसे हम्म। बोला, आप जो भी मेडिटेशन अभी वाईएसएस का टेक्निक्स नहीं कर सकती है या नहीं कर रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मॉर्निंग और नाइट वाला शेड्यूल अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, तो मतलब हाँ, आप तो एटलीस्ट ज्यादा ही रूटीन जल्दी उठती है रूटीन में तो आ आपके पास जाएगा, तो हाँ। टाइम मिल जाएगा, हाँ। हमारे जैसा को डिफिकल्ट होता है सुबह सुबह। ठीक है, ठीक है। चलिए, ओके। चलिए, बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री टेक कृष्ण, केयर। चलिए बाय, टेक केयर।